परिवर्तन से प्रगति। एक समय खरीदारी करने के लिए मकान से दुकान पर जाते थे और अब दुकान हमारे मकान पे आ रही है। तो क्या निवेश का पैटर्न नहीं बदलना जाना चाहिए? निश्चित रूप से। लेकिन कब किस निवेश के पैटर्न में कैसे निवेश करें और कब उससे निकलें? 2021 में कोविड के बाद जहां आईटी कंपनियों में बहुत अच्छा उछाल था और लग रहा था कि आईटी कंपनियां ही दुनिया में एकमात्र निवेश का विकल्प रहेंगी, लेकिन 2022 में स्थितियां बदल गई और डिफेंस के सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटी बनी। तो आपने जो बिजनेस साइकिल फंड्स का जो चुनाव किया था, तो फंड मैनेजर ने आईटी में घुसने का काम किया, आईटी में से निकलने का काम किया, फिर डिफेंस में घुसने का काम किया, डिफेंस में निकलने का काम किया। कब किस सेक्टर में घुसना है, कब किस सेक्टर में से निकलना है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक, बिना इस बात का विचार किए हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस साइकिल फंड एक बहुत अच्छी टेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, जहां इस बात का बिना विचार किए हुए कि वो शेयर स्टॉक स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, जो भी आपके लिए फ़ायदा बनाने का काम करेगा, जो भी लग रहा है कि ये सेक्टर अभी चीप है, यहाँ वैल्यूएशन बाकी है, उस सेक्टर्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगी। वर्तमान में क्या? वर्तमान में 27 नवंबर से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक एनएफओ लॉन्च किया है, जो कि 11 दिसंबर तक मार्केट में 10 रुपये के रेट पर एनएफओ के रूप में उपलब्ध है। चरणजीत सिंह यहाँ पर फंड मैनेजर हैं, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। इस एनएफओ में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यह आपके लिए पैसा बनाने का काम करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम जो है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो 5 साल प्लस या 5 साल का टाइम दिमाग में ज़रूर रखिएगा। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आ सकती है फंड में, लेकिन लॉन्ग टर्म या वेल्थ क्रिएट करने का काम करेगा। हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहे हैं आपको, प्लीज़ डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट इन डीएसपी म्यूचुअल फंड, डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।